राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक सेठ जी के घर के बाहर खड़े हुए भिखारी के बारे में। एक सेठ जी के घर के बाहर एक बार एक भिखारी भीख मांग रहा होता है। भीख में क्या मांग रहा होता है? वह रोटी मांग रहा होता है खाने के लिए। वह भिखारी भी अद्भुत था। बहुत ही अच्छा भजन गा रहा होता है और साथ साथ में रोटी मांग रहा होता है। और उस सेठ के घर में जो सेठानी होती है वह भी अद्भुत होती है। वह उसे आवाज़ लगा रही होती है, मैं आ रही हूँ रोटी लेकर। लेकिन वह रोटी हाथ में लेकर खड़ी रहती है। वह जाती नहीं है, खड़ी रहती है। इसी प्रकार से वह जो भिखारी है भजन गाए जा रहा होता है, साथ में रोटी मांग रहा होता है। लेकिन सेठानी जी को वह भजन बहुत ही प्यारा लगता है, इसलिए वह अंदर से आवाज़ें लगा रही होती है, मैं आती हूँ रोटी लेकर, तुम जाना मत। तो वह भिखारी भी इसी आस में खड़ा रहता है कि वह सेठानी जो है रोटी लेकर आएगी। खड़े खड़े वह काफ़ी देर से ही भजन गा रहा होता है। अंदर जो सेठ जी बैठे होते हैं वह भी सभी देख रहे होते हैं। वह चुपचाप सभी कुछ देख रहे होते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं। आखिरकार थक हार कर सेठ जो है वह सेठानी को कहता है, तुम हाथ में रोटी ले खड़ी हो, तुम उसे देती क्यों नहीं हो? वह कब से तुमसे रोटी मांग रहा है, तुम आराम से खड़ी हो। तब सेठानी कहती है, सुनो जरा, कितना सुंदर कहती है वह। जो सेठानी है वह कहती है कि मैं जो उसका भजन सुन रही हूँ, वह जो भिखारी है बहुत ही सुंदर भजन गा रहा है। मुझे उसका जो भजन है बहुत ही प्यारा लगा, इसलिए मैं उसका चुपचाप भजन सुन रही हूँ। अगर मैं उसे रोटी दूंगी तो वह रोटी लेकर आगे चला जाएगा। लेकिन मैं उसका यह प्यारा भजन सुनना चाहती हूँ, इसलिए मैं रोटी लेकर नहीं जा रही हूँ। इसी प्रकार से हमारा जीवन होता है। हम भी भगवान जी के मंदिर जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन वह सब सुन रहे होते हैं। वह हमारी जो प्रार्थना है स्वीकार नहीं करते हैं। बोलो क्यों? इसलिए ये नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें हमारी प्रार्थना प्यारी लगती है। उन्हें हमारी प्रार्थना करने में आनंद महसूस होता है। लेकिन वह हमारी इच्छा पूरी करने के लिए बैठे हैं। वह हमारी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि थोड़ी सी हमारी प्रार्थना जो है वह और सुनना चाहते हैं। वह आनंदित हो रहे हैं। इसीलिए हमें भी अपना कार्य छोड़ना नहीं है, सभी कार्य करने हैं। हमें मंदिर जाना नहीं छोड़ना है, भगवान से प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। भगवान तो हमारी पूरी करने के लिए बैठे हैं। वह हमारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, लेकिन हम उस सेठानी की तरह भजन सुनने के बाद, उसी प्रकार से हमारी प्रार्थना सुनने के बाद ईश्वर हमारी जरूर सुनेंगे। जैसे कि कई बार हम क्या करते हैं, हमें कोई तकलीफ आ गई तो हम क्या करते हैं, मंदिर जाना छोड़ देते हैं। क्या जब हम बीमार होते हैं भोजन खाना छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर अगर हमें थोड़ी सी कोई शारीरिक परेशानी हो रही है तो हम भगवान के पास जाना क्यों छोड़ दें, मंदिर जाना क्यों छोड़ दें? यही तो भगवान जी हमारी परीक्षा लेते हैं कि हमें थोड़ी सी परेशानी देते हैं और देखना चाहते हैं कि हम परेशानी में मंदिर आना छोड़ देंगे या नहीं जाएंगे। इस प्रकार से हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगर हमने भोजन छोड़ दिया तो हम जीवित नहीं रहेंगे। अगर हमने मंदिर जाना और भगवान के बारे में प्रार्थना करना छोड़ दिया तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। भगवान ही तो हमारा अंतिम सहारा होते हैं, उनके बिना हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें भजन कीर्तन नहीं छोड़ना है, ईश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि भगवान सबकी सुनते हैं, हमारी भी सुनेंगे। परमात्मा की आस लगा कर रखें और भगवान हमारी जरूर सुनते हैं। और फिर सेठानी जो है उस भिखारी को आदर सहित बिठाती है और प्रेम पूर्वक उसे भोजन खिलाती है। उसी प्रकार ईश्वर है, जब वह हमारी प्रार्थना सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, तो वह हमारी सारी मनोकामनाएं, हमारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे और हमें अपने चरणों से लगा लेंगे। बस इतनी सी ही बात है, हमें अपना संयम नहीं खोना है और भगवान पर पूरी श्रद्धा भावना के साथ
साथ उन पर विश्वास रखना है। वह कभी भी अपने संतान के साथ बुरा नहीं करते हैं, वह हमारी सदा ही रक्षा करते हैं। एक ना एक दिन तो ईश्वर को हमारा हाथ पकड़ना ही पड़ेगा। उनको हाथ पकड़ने के लिए हमने मजबूर कर देना है। इसलिए भगवान से अत्यंत प्रेम करें, उस पर विश्वास रखें। और अगर आपको यह मेरे चंद शब्द अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोलें राधे राधे, राधे राधे। में छठ पूजा जो दिवाली के 6वें दिन मनाया जाता है, दिवाली के बाद जो छठा दिन होता है उस दिन मनाया जाता है। यह पर्व जो है ये 3-4 दिन का पर्व होता है, 4 दिन का होता है। ये अब की बार 25 से लेके 28 तारीख तक है। और यह दिन जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश कई जगहों पर मनाया जाता है। इस दिनों में जो औरतें होती हैं निर्जला व्रत रखती हैं। यह सूर्य को अर्घ देने से लेकर चढ़ते हुए सूरज को और छिपते हुए सूरज को दोनों ही समय अर्घ देने से शुरू होता है। इन दिनों में 2 समय सूरज को अर्घ दिया जाता है, जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्य छिपता है। यह जो छठ माता की पूजा होती है, यह अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए, कुशल मंगल के लिए, अपने बच्चों और अपनी संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत किया जाता है। औरतें अपने यह व्रत अपने परिवार के लिए पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करती हैं। और यह आज 25 तारीख से शुरू हो रहा है। पहला जो दिन होता है वह नहाया और खाया के रूप में माना जाता है। नहाया और खाया मैंने होता है कि उस दिन औरतें नहा धोकर साफ सुथरे स्वच्छ कपड़े पहनने से लेकर सुंदर आभूषण और सुंदर प्रकार से तैयार होती हैं और खाती पीती हैं और सूर्य को अर्घ देकर वह अपना व्रत जो है वह शुरू करती हैं। और जो दूसरा दिन होता है वह होता है खरना। खरना माने ये होता है कि वह जो बम्बूज के होते हैं, जो बांस होते हैं, उनके द्वारा वह खीर बनाते हैं और वह खीर गुड़ द्वारा बनाई जाती है। गुड़ के साथ खीर बनाई जाती है और मीठी रोटी बनाई जाती है, जो वह दूसरे दिन का जो ये बनाया जाता है और सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। उन्हें इस खीर का और मीठी रोटी का प्रसाद लगाया जाता है और फिर यह प्रसाद सभी में बांटा जाता है और खुद भी ग्रहण किया जाता है। छठ पूजा जो है इन फलों के बिना अधूरी होती है, जैसे कि संतरा, मौसमी, केले और ये सभी जो फल होते हैं यह जो पूजा के लिए अच्छे माने जाते हैं। और यह जैसे कि केला जो है वह भगवान विष्णु जी के प्रति अर्पण होता है, इसलिए जो पूजा में केला रखा जाता है। मौसमी जो होती है फल होता है, मौसमी फल होता है, जिसके कारण मौसमी जो है व्रत में शामिल कर लिया जाता है। संतरा और भी कई प्रकार के फल जो हैं वह रखे जाते हैं, जिसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। इस व्रत की चलो मैं अब आपको बताती हूँ। तीसरा दिन जो होता है वह संध्या को अर्घ देने से होता है। सारा दिन जो महिलाएं हैं वह निर्जला व्रत रखती हैं, सज धज कर सुंदर सुंदर आभूषण और साफ सुथरे नए कपड़े पहनकर वह सुंदर नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होती हैं और संध्या को वह अर्घ देती हैं और वह पानी में खड़कर अर्घ देती हैं। और चौथा जो दिन होता है वह सूर्य को सुबह के टाइम अर्घ देने से होता है। वह पानी में खड़े होकर मतलब कि नदी में खड़े होकर अर्घ देती हैं और अर्घ देने से यह व्रत जो है संपन्न होता है। यह परायण करती हैं और इसे परायण ही कहा जाता है। इस व्रत की चलो मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। माना जाता है कि बहुत ही पुराने समय में एक जो राजा होते थे, जो प्रियवंत नाम के राजा थे और उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी, यानी कि उनके कोई यहाँ
बच्चा नहीं था। फिर वह राजा और रानी जो हैं बहुत ही परेशान रहते हैं, क्योंकि जब तक घर में बच्चे नहीं होते, हम सभी ही जानते हैं, घर में रौनक ही नहीं होती, तो बड़ों का दिल कैसे लगेगा। राजा रानी अपने घर में किसी बालक को ना पाकर, उस राज्य के वंशज को ना पाकर जो है परेशान रहते थे। इसी परेशानी के चक्कर में वह महर्षि कश्यप के यहाँ जाते हैं। और जब महर्षि कश्यप के यहाँ जाते हैं तो महर्षि कश्यप जो है उनके लिए यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ में खीर का प्रसाद लगाया जाता है। उसी खीर में से कुछ जो भाग है वह रानी को खाने को दिया जाता है। जब रानी वह खीर ग्रहण करती है तो महर्षि कश्यप की कृपा से महारानी जो है वह गर्भवती हो जाती है, और उनके यहाँ कुछ समय के बाद एक बालक का जन्म होता है। लेकिन भाग्यवश वह बालक जो है मृत पैदा होता है। जब वह बालक मरा हुआ पैदा होता है तो राजा और रानी बहुत दुखी होते हैं। वह राजा जो होता है उस मृत बालक को लेकर शिव ग्रह जाता है, और वहाँ जाकर प्रण करता है कि इस बच्चे के साथ साथ मैं अपने भी प्राण दे दूंगा। जैसे ही राजा ऐसा प्रण करता है और अपने प्राण देने लगता है, तो वहाँ पर मानसी देवी जो है वह प्रकट होती है और कहती है वह जो वह सृष्टि की पुत्री होती है, और वह छठी पुत्री होने के कारण छठ उन्हीं के कारण ही छठ की पूजा शुरू की जाती है। और फिर वह देवी कहती है, राजन तुम अपने प्राण नहीं दे सकते हो। तो राजा कहते हैं कि आप कौन हैं, कृपया मुझे बताएं। वह कहती हैं कि मैं सृष्टि की पुत्री हूँ। छठा मतलब कि 6वां अंश होने के कारण मुझे छठी माता के नाम से जाना जाता है। तब रानी वह देवी जो होती है वह राजा से कहती है कि तुम छठी की पूजा करो, या छठी वाले दिन दिवाली से छठे दिन आप पूजा करें और सभी को इस पूजा करने के लिए अनुरोध करें। तब आप जब यह छठी की पूजा करेंगे तब आपके यहाँ बालक पैदा हो जाएगा, जो कि आपके राज्य का वंशज होगा और आपके राज्य को आगे ले जाएगा। इतना सुनकर राजा जो है वह छठी माता के नाम से छठी की पूजा करते हैं, और इसी के कारण यह छठी पूजा मनाई जाती है, जो माता सृष्टि की छठी संतान होने से इसका नाम छठी पूजा पड़ा। और इसकी पूजा करने से सारे दुख, दरिद्रता और नाना प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है, संतान की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि आती है, धन्य धान्य से माता रानी हमें परिपूर्ण करती है। तो औरतें अपनी निष्ठा भावना के साथ यह व्रत करती हैं। यह व्रत जो है 4 दिन चलता है, और इस बार यह 25 से लेकर 28 तारीख तक है। मैंने यह जो कथा है पूरी निष्ठा भावना के साथ सुनाई है। अगर मुझसे इस कथा में कुछ भूल चूक हो गई हो तो माता रानी मुझे क्षमा करना। अगर आपको यह मेरी छोटी सी कथा और यह वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। भगवान जी की एक व्यक्ति जगन्नाथ भगवान जी की बहुत ही पूजा करता था। वह उनकी श्रद्धा भावना का तो उसमें हम ठिकाना ही नहीं कह सकते, इतनी ज़्यादा उसमें श्रद्धा भावना थी। लेकिन वह निर्धन था, उसके पास धन नहीं था। वह भगवान जी को गहने जवाहरात हीरे मोती भव्य भोग नहीं लगवा सकता था। उसके पास ऐसा कुछ नहीं था कि वह भगवान को भोग लगा सके। वह मंदिर के बाहर खड़ा होकर ही भगवान के दर्शन कर लिया करता था, लेकिन उसके अंदर भगवान के लिए जो भाव है वह कूट कूट कर भरे हुए थे। वह भगवान की पूजा और श्रद्धा पूरे मन से ही करता था। इसलिए एक दिन उसने सोचा, मैं भगवान को प्रसाद जरूर लगवाऊंगा। इसके लिए वह अपने घर जाता है और कुछ रुपए वहाँ से जुटाता है। रुपए जुटाने के बाद वह उन रुपयों को लेकर खेत में जाता है और खेत में से कुछ अनाज वह एकत्रित कर लेता है।
इस प्रकार से वह कुछ सामान इकट्ठा कर कर जब वह घर जाता है, वह सोचता है मैं भगवान के लिए, जगन्नाथ भगवान के लिए थोड़ी खीर ही बना लेता हूँ। वह उनके लिए खीर बनाता है। उस खीर में इतनी ही अच्छी सुगंध आ रही होती है, पूरे गांव में वह सुगंध है जो फैल जाती है, क्योंकि एक तो वह भगवान के लिए प्रसाद बन रहा है। आपने भी अपने जीवन में देखा होगा, जो प्रसाद भगवान को लगाया जाता है, जो भोजन भगवान के लिए बनाया जाता है, उसकी खुशबू और उसका स्वाद बिल्कुल अद्भुत होता है। आप घर में भोजन बना के खा लो और उसमें कुछ भोजन आप भगवान के लिए बनाएं और उनको प्रसाद लगाने के बाद आप खाएंगे, तो उन दोनों में बहुत ही स्वाद का अंतर होगा। चलो जी, वह व्यक्ति जो है खीर बना लेता है। खीर बनाकर वह उसे साफ सुथरे एक बर्तन में डालकर मंदिर की तरफ बढ़ जाता है। जब वह मंदिर जा रहा होता है, तब रास्ते में उसे एक बहुत ही कमज़ोर वृद्ध व्यक्ति मिलता है, जो कि उसे कहता है, बेटा कुछ खाने के लिए दे दो, मैं काफ़ी दिनों से भूखा हूँ। और वह देखने में भूखा और बहुत कमज़ोर भी लग रहा था। वह व्यक्ति जो है वह सोच में पड़ जाता है कि यह भोजन तो मैंने भगवान के लिए बनाया है, क्या मैं इसको दूं या ना दूं? यह तो ईश्वर के लिए है, वह सोचता है। फिर सोचने के बाद वह यही निर्णय कर लेता है कि कण कण में ईश्वर का वास होता है, जन जन में ईश्वर होते हैं, हर इंसान में ईश्वर समाये हुए हैं। क्यों ना मैं इसमें से थोड़ी सी खीर इसे खिला दूं, क्योंकि इसने काफ़ी दिनों से भोजन नहीं किया है और इसकी दशा भी अच्छी नहीं है। वह क्या करता है, उस खीर में से आधा हिस्सा जो है उस व्यक्ति को खिला देता है। उस व्यक्ति को आधी खीर खिलाने के बाद वह जो बची हुई खीर है वह ईश्वर के लिए, वह जगन्नाथ जी के लिए लेकर मंदिर चला जाता है और वहाँ जाकर पुजारी जी को कहता है कि हे पुजारी जी, आप भगवान को मेरा प्रसाद लगवा दीजिए। जो पुजारी जी हैं वह खीर रखकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं और खीर को अंदर रख देते हैं। कितना अद्भुत चमत्कार होता है। जब पुजारी जी दरवाज़ा खोलते हैं, वह क्या देखते हैं, ज़रा आप सोचो और फिर मुझे कमेंट करो कि क्या देखा होगा। उन्होंने देखा कि दरवाज़ा खोलने के बाद जो जगन्नाथ भगवान जी हैं, उनका होंठ और उनका मुख जो है खीर से लथपथ है। तो वह देखते हैं कि इस व्यक्ति द्वारा बनाई हुई खीर जो भगवान जी ने प्रसाद रूप में ग्रहण कर ली, और वह जो भोग है, जो वह प्रसाद है, भगवान जी ने स्वयं ही स्वीकार कर लिया है। इस चीज़ का रोला पूरे गांव में चला जाता है। पूरे गांव में यह बात जो है फैल जाती है कि इस निर्धन व्यक्ति की जो प्रसाद है, खीर है, वह भगवान ने स्वयं खा ली। सभी लोग उसके पास एकत्रित होकर चले जाते हैं, कहते हैं कि आपने ऐसा खीर में क्या डाला था, ऐसा आपने क्या किया है कि भगवान ने आपका प्रसाद खाने के लिए स्वयं आना पड़ा। उस व्यक्ति ने ऐसे कहा, जवाब दिया कि मैंने तो उन्हें सिर्फ भोजन ही दिया था, एकमात्र साधारण सी खीर ही बना के दी है, वह तो भगवान की कृपा है जो उन्होंने मेरा प्रसाद ग्रहण किया। इसी प्रकार से भगवान ने सपन में आकर उस व्यक्ति से कहा कि मैंने तुम्हारा प्रसाद जो हो उसी समय से स्वीकार कर लिया था जब तुमने उस निर्धन व्यक्ति को, उस वृद्ध व्यक्ति को, भूखे को भोजन खिलाया था। क्योंकि मैं हर कण कण में वास करता हूँ, वह कोई वृद्ध व्यक्ति, आम व्यक्ति नहीं था, वह मैं ही था जो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि कण कण में ईश्वर बसते हैं और जन जन में भगवान बसते हैं। हमें किसी न किसी की मदद जरूर करनी चाहिए। जब हम किसी दूसरे की मदद करते हैं
तभी भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। तभी तो भगवान कहते हैं ना कि मैं जन जन में वास करता हूँ। आप हर जन की मदद करें, जिसको मदद की ज़रूरत है उसकी मदद करें, क्योंकि भगवान को आपके हीरे मोती जवाहरात नहीं चाहिए। वह तो यही कहते हैं कि पूरी सृष्टि में जो जन है उन्हें बनाने वाला मैं हूँ। अगर आप उनकी मदद करते हैं तो समझो कि आपने मेरी सेवा की है। इसलिए इस छोटी सी कथा पर कुछ विचार करें, और अगर आपकी मदद की ज़रूरत किसी को है तो उसकी मदद करें। बस मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आपके आसपास में अगर किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है, 5-10 रुपए कुछ रुपए उन्हें दे दें, ताकि उनका थोड़ा खाने की व्यवस्था हो जाए। अगर आप पैसे नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आप जिस तरीके से उसकी मदद करना चाहते हैं या कर सकते हैं तो उसकी मदद ज़रूर करें। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी।